चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुः साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्रीगुरवे नमः। त्वमेव माता च पिता त्वमेव बन्धो च सखा त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव सर्वं मम देव। गजाननं भूतगणाधिसेवितं कपितजम्बो फलचारुभक्षम् उमासुतं शोकविनाशकारकं नमामि विघ्नेश्वरपादपङ्कजम्। अनंत श्री विभूषितो पंचायती महानिर्वाणी अखाड़ा की महामंडलेश्वर उत्तर प्रदेश समाज के अध्यक्ष सदगुरुदेव भगवान के चरणों में कोटि कोटि नमन। निर्वाण पीठाधीश्वर एवं इस आश्रम के पीठाधीश्वर, राजगुरु, पंचायती महानिर्वाणी अखाड़ा के आचार्य एवं महामंडलेश्वर स्वामी जी के चरणों में कोटि कोटि नमन। यहाँ के अधिष्ठान देव पंचदेवों को चरणों में कोटि कोटि नमन। संतजन सभी के हृदय में आत्मस्वरूप उस परमात्मा को, परब्रह्म को नमन करते हैं। कल की सभा में हमने यह चर्चा की थी कि सिद्धियां क्या होती हैं, कितने प्रकार की सिद्धियां होती हैं, और उन सिद्धियों को जो योगी तपस्वी हजारों सालों तक तपस्या या योग में रत लेने के बाद प्राप्त करते हैं, वह केवल उस परमात्मा में दृढ़ निष्ठा और मन बुद्धि प्राण को संयमित करके बड़े आसानी से उन सिद्धियों को प्राप्त कर सकते हैं। चाहे दूर श्रवण की सिद्धि हो, दूर स्थान में उपस्थित किसी से बात करने की, उनके मन के अंदर के बातों को जानने की, अणिमा महिमा गरिमा लक्ष्मा प्राप्ति प्राकाम सत्व वशित्व, इनके अतिरिक्त ये सब चीज़ें हैं। किसी के परकाया प्रवेश, किसी के अंदर प्रवेश करना इत्यादि, इशलोक परलोक, किसी भी वस्तु की अगर मन के अंदर इच्छा है तो उस वस्तु की प्राप्ति केवल उस परमात्मा की चरण कमलों में मन बुद्धि प्राण को संयमित करके उसका ध्यान करने से संभव है। इस 16वें अध्याय में, आज 16वें अध्याय का श्री गणेश होगा, 16वें अध्याय के अंतर्गत इसमें बताया गया है कि भगवान के कौन कौन सी विभूतियाँ हैं। श्रीमद् भगवद गीता में 10वां अध्याय भगवान की विभूति, नाना प्रकार की विभूतियों का वर्णन किया है। यहाँ भी उन्हीं विभूतियों को थोड़ा बहुत अंतर आएगा, उन विभूतियों को वर्णन किया गया है कि हम कहाँ रहते हैं। जहाँ भी तेज है जिसके अंदर सौंदर्य है, ऐश्वर्य है, जस दिखाई दे रहा है, यह समझो वह मेरा ही तेज है, ऐश्वर्य है, अलग कहीं नहीं है। कोई वस्तु
सामान्य से ज़्यादा ही आपको सुंदर प्रतीत हो रही है, तेजस्वी मालूम हो रहा है, ऐश्वर्ययुक्त, जशयुक्त, इसका मतलब उसमें मेरी छवि है। आइए श्लोक के माध्यम से उद्धव जी के प्रश्न को पहले सुनते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं। 11वां अध्याय 16वां 11 स्कंद 16वां अध्याय है। उद्धवाच तम ब्रह्म परमं साक्षात् अद्य अन्तं पवित्रं सर्वेषाम् अपि भावानां ताडयस्तप् उद्भवः उच्चावचेषु भूतेषु दुर्गेयं कृतात्मभिः उपासते त्वां भगवन् यथार्थेन ब्रह्मण। उद्धव जी भगवान से प्रश्न कर रहे हैं कि हे भगवान, आप स्वयं पर ब्रह्म हैं, न साक्षात ब्रह्म, न अद्य न अंत, आपका न तो कोई आदि है न कोई अंत है, आप अद्वितीय हैं। सर्वेषाम अपि भावानां, सभी प्राणियों के और पदार्थों के उत्पत्ति, स्थिति और प्रलय के कारक आप ही हैं। सभी के रक्षा करने वाले भी हैं। उच्चावचेषु भूतेषु, और साथ ही साथ ऊंचे नीचे कोई भी वस्तु है, कोई भी प्राणी है, कोटि करोड़ों प्रकार के ब्रह्मांड है, हर स्थान पर आप ही विद्यमान है। आपके सिवा इस ब्रह्मांड में, किसी ब्रह्मांड में कोई और नहीं। तो हे प्रभु, आप यह बताएं कि आपका किस प्रकार से उपासना करें कि इस जन्म मरण के आवागमन से मुक्ति मिल जाए। किस स्वरूप का उपासना करने से कौन कौन से विभूतियों का ज्ञान होता है, कौन कौन से सिद्धियों के बारे में तो पहले ही बता दिया गया था पिछले अध्याय में। श्री भगवान उवाच एवं एतदहं पृष्ठ प्रश्नं प्रश्नविदं वर जुजुत्सुना विनश्यनि सपत्नी अर्जुनेह वै ज्ञात्वा ज्ञातिवधं गयम् अधर्मं राज्यहेतुकं ततो निवर्तो हन्ताहं हर्तो अयमिति तैकिकः लौकिकः। यहाँ पर बताया कि हे उद्धव, इसी प्रकार का प्रश्न जब पांडव और कौरवों में युद्ध चल रहा था तो अर्जुन ने प्रश्न किया था। अर्जुन के अंदर मोह आ गया था और मोह से वो शोकाकुल हो गया था। उस शोक की अवस्था में उसको यह ज्ञान नहीं था कि हम किसे मारूं किसे न मारूं। हमारा कर्म इस समय युद्ध करने का है या युद्ध को छोड़ करके मैं जंगल में भिक्षा मांगने के लिए चला जाऊं। जो भी व्यक्ति मोह और शोक से युक्त हो जाता है उसका ज्ञान समाप्त हो जाता है, उसको उसकी बुद्धि प्रणश्यति चली जाती है। ऐसे शोकातुर अर्जुन को देख करके मैंने नाना प्रकार के युक्तियों से उस अर्जुन को मैंने जो उपदेश दिया था उसी उपदेश के अंतर्गत
मैंने अपने नाना प्रकार के विभूतियों का वर्णन किया था, तो आपको भी मैं उन विभूतियों से परिचय कराता हूँ, उनका वर्णन करता हूँ। क्या बता रहे हैं भगवान? हिरण्यगर्भो वेदानां मंत्राणां प्लवस्त्रिवत् अक्षराणाम् ओंकारोमस्मि पदनिषद्दशाम्यहम्। कह रहे हैं कि वेदों में, हालांकि जिस प्रकार से दशम स्कंद के अंदर विस्तृत भगवान ने बताया था अर्जुन को, यहाँ पर भी बहुत विस्तृत है, उससे भी ज़्यादा विस्तृत है, लेकिन कुछ मूल श्लोकों को जो ज़्यादा महत्व के हैं उनको मैं आपको बता रहा हूँ। वेदों में क्या हूँ? हिरण्यगर्भ। वेदताओं को जानने वाले मैं, उनके लिए मैं हिरण्यगर्भ हूँ। मंत्राणाम पढ़ो त्रिवृत। मंत्रों में मैं ओंकार मंत्र हूँ, 3 अक्षरों से बना हुआ अ, ओ और म। इन 3 अक्षरों से, बाद में हलंत भी है, इन 3 अक्षरों से बना हुआ ओंकार मंत्र, उसमें मैं ही हूँ। वैसे भी कहा जाता है कि परमात्मा का नाम ही ओंकार है, ऐसा वर्णन आपका मांडव्य उपनिषद के दूसरे मंत्र में आया है। पहले मंत्र में तो यह बताया गया कि जो कुछ है संसार में सब ओंकार ही है, ओंकार ही है। दूसरे में यह बताया गया जो कुछ है सब ब्रह्म ही है। फिर शिष्य ने पूछा कि पहले तो यह बताया गया था ओंकार, अब आप कह रहे हैं ब्रह्म, तो सत्य क्या? तो कहते हैं अविधेय के रूप में मैं हूँ ब्रह्म, और अभिधान के रूप में ओंकार है। मतलब किसी को पुकारने के लिए जिस शब्द का उच्चारण किया जाता है उसको हम अभिधान कहते हैं, और जिसको बताया जाता है उसको हम अविधेय कहते हैं। तो इस प्रकार से अभिधान और अविधेय के रूप में इस ओंकार शब्द का वर्णन किया। अक्षराणाम ओंकारो अस्मि पद निछंद समाहम। और छंदों में मैं क्या हूँ? छंदों में मैं गायत्री छंद हूँ। इसीलिए कहते हैं वेद की जितनी भी ऋचाएँ हैं, समस्त ऋचाओं का सार गायत्री में ही